मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हरन मीनार तक बंद, M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, M4 और M11 पर नो एंट्री के बोर्ड आवेजा कर दिए गए। GT रोड समेत दीगर शाहराएं भी धुंधला गईं, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत, लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासिर। फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरवत से 17 सिविलियन मुलाजमीन अगवा कर लिए। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। दहशत गर्दों ने मुलाजमीन को कबल खेल लकी मरवत के इलाकों से अगवा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 8 मुकवी मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया। दीगर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। उधर बलोचिस्तान के इलाके बुलान में मुसल्लह अफराद के घर पर फायरिंग, कबायली शख्सियत मीर सराज जतोई समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कल-अदम तंजीम से है। PIA के लिए यूरोप की फ़ज़ाएं खुल गई, पाबंदियां खत्म हो गई। 4.5 साल बाद पहली फ्लाइट आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तमाम टिकटें फरोख्त। फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुसाफिरों को वक्त की बचत के साथ सस्ते दामों टिकट मिल रहे हैं। कराची से बैरून मुमालिक जाते हुए 24 घंटे में मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। 18 मुसाफिरों को उमरा वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग ना होने और अखराजात के लिए मुनासिब रकम ना होने पर ऑफलोड किया गया। पर्सनल विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए 4 अफराद को ऑफलोड किया गया। 3 मुसाफिरों को वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए ऑफलोड किया गया। कुछ लोगों का जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। फी एंड हार्ट माउथ बीमारी सिर्फ जानवरों में नहीं होती बल्कि इंसानों में भी होती है। जब उनका पांव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों का भी जो बीमारियों में मुब्तला है इसका भी बहुत अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। लाइफ स्टॉक कॉर्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि 2017 में नवाज शरीफ का दौर खत्म किया गया। मुल्क के डिफॉल्ट की खबरें आती थी, श्रीलंका से तजवीज़ दी गई। आज डोलती मईशत संभल रही है और महंगाई कम हो गई है। सड़क के बगैर तरक्की नहीं होती। पंजाब में तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। आज आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास जो पैसा था वो कहां गया? बानी चेयरमैन से PTI मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अडियाला जेल इंतजामिया से राब्ता हुकाम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुमीद, कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादी की वापसी पर बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी और मुज़ाकरात भी आगे बढ़ेंगे। बानी ने हुकूमत के सामने मुतालबात रखने का भी कह दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाए। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की हुकूमती डिमांड भी पूरी कर देंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जुडिशल कमीशन का क़याम इंतहाई अहम चीज़ है जो तीसरी बैठक में होना ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुज़ाकरात से सिर्फ PTI नहीं पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। जुमेरात को मुलाकात के दिन बानी PTI से मिलने कोई रहनुमा ना आया। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात में तातुल की वजह बानी PTI की मुहिम जुई करार दे दी। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट नहीं बल्कि अडियाला जेल में गुफ्तगू भी करते हैं। ये सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं। इस पर हमारा भी मौक़िफ़ है, कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं। PTI वाले तो 9 मई की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते रहे हैं। 9 मई की शिकायत कुनिंदा भी बातचीत में ऑन बोर्ड होंगे। मुज़ाकराती कमेटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो दोनों जमातों की आला क़यादत से मंजूर ना हुई हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो मुज़ाकरात शुरू किए हैं। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में लड़े, कभी अमेरिका में किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर के आगे जाकर लॉबिंग नहीं की। आज हमारे मुखालफिन पाकिस्तान को आलमी सतह पर डिब्रांड कर रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने की वजह से नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है, कौन फैसला करता है। 9 मई के मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है और फौजी अदालतों से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालत में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं। इन तमाम मुकदमात की एक एक FIR भी हमें दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। 9 मई के मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर तलब। समाअत आज फिर होगी। जेल में मुजरिमों को सहूलियात दी गई हैं। सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लॉन में जाने की इजाज़त है। घर से मैट्रेस दिए गए हैं। मुलजिम चाय कॉफ़ी तक अपनी मर्जी से पीते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 9 मई के मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है, दैट सेट वाला लॉन तो नहीं। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। हफीजुल्लाह नियाजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम मुल्जिमों को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया। वकालतनामे पर दस्तखत करवाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सरकारी वकील से कहा कि आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नैब और एंटी करप्शन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले कहते हैं कि सूबा ठीक नहीं हो रहा। नैब वालों, तुम किस बात के अरबों रुपए ले रहे हो। आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि पेशावर यूनिवर्सिटी को इस साल 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर ना दूं तो आप मेरे खिलाफ एहतजाज करना। बानी PTI के विजन के मुताबिक हमें कशकोल तोड़ना होगा। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं हो जाते हम आगे नहीं जा सकते। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज कहते हैं, मुहज़्ज़िब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रा में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान पहुँच गया। बाज़ारों में आवाम का रश लग गया। प्याज 500, टमाटर 600 और आलू 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। अशिया महंगे दामों मिलने से शहरी परेशान हो गए। कुरम के रिहायशियों ने सामान नाकाफ़ी करार दे दिया। टल में रोका गया। दीगर सामान, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस सिलेंडर भी जल्द पहुँचाने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान कहते हैं, कुरम में अमन का सफ़र शुरू हो गया है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहिदे के 14 नकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अमन और अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। $1100 अरब रुपए की बचत कर चुके IPPs के साथ मुज़ाकरात के समरात आवाम तक पहुंच चुके हैं। बिजली सार्फिन के लिए कीमतें कम हुई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम मुआहिदों पर नजरसानी होगी। मजीद 15 IPPs मुआहिदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। नजरसानी के बाद आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। कैप्टो पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इस पर IMF से बात कर रहे हैं।
बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में कमी के लिए फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। 17 जनवरी को मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली महंगी होने से लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। IPPC मुआहिदों पर नजरसानी के बावजूद बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही। तालिबात की तालीम पर तवज्जो मरकूज करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस हफ्ते से इस्लामाबाद में शुरू होगी। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच गए। 43 मुल्कों के 150 मंदुबीन शरीक होंगे। मलाला यूसुफजई भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिहाज से अदाद-ओ-शुमार बहुत कम है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए आलमी दुनिया को मदऊ किया है। मनफी खबरों के बजाय कॉन्फ्रेंस को मस्बत अंदाज में दिखाया जाए। दुनिया को दरपेश मसाइल का सामना करने के लिए पाकिस्तान को तैयार होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और बदअमनी जैसे मसाइल से बाहर आ रहा है। मुल्क में एक और पोलियो केस रिपोर्ट हो गया। केस कराची में सामने आया। मुल्क में पोलियो मुतासरीन की मजमूई तादाद 70 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक सिंध में पोलियो मुतासरा मरीजों की तादाद 20 हो गई। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। नॉर्थ कराची में 2 रोज कबल लापता होने वाले सारिम का कोई सुराग ना लग सका। सारिम अपने भाई के हमरा मदरसे गया लेकिन वापस ना आया। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल।